हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस निफ्टी। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि इंडिसेस रिपोर्ट्स एंड सर्वे में कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, किन किन टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए और करके जाना चाहिए। तो पिछले 1 से 2 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके आपको आज ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और उन लिस्ट को आपको पढ़ करके चले जाना है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। और जो भी लिस्ट होगा, जो क्वेश्चन पेपर पिछले 1 1.5 साल में पूछे गए हैं, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको कंपाइलेशन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे बिहार का कास्ट सेंसस आपको पढ़ के जाना है। सेंसस 2011, क्योंकि अभी रिसेंटली रिलीज नहीं हुआ है तो आपको 2011 का कास्ट सेंसस पढ़ के जाना है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ के जाना है। इंडिया इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना है। और बिहार और बजट जो दोनों होते हैं, इंडिया एक नेशनल लेवल पे और बिहार का, दोनों बजट पढ़ के जाना है। ये बहुत बच्चे पढ़ के भी जाते हैं। अब कन्वेंशनल वे में अब बिहार डिविएट कर रहा है, अब थोड़ा सा अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग अलग रिपोर्ट के बेसिस पे। वो क्या क्या है और उनको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिसेंटली 2023 का रिलीज हुआ है, ठीक है, थोड़ा लेट रिलीज हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब, क्योंकि ये बाइनियल होते हैं तो आपको अब 2 साल के बाद ही आएंगे, तो ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर के से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये रिसेंटली अगर आपको पूछा जाए तो डीएसओ के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं। एसआरएस का अगर बात करें, एसआरएस के रिपोर्ट के बेसिस पे 69th बीपीएससी में आपको यहां से क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट यहां से कवर करके जाना है, क्योंकि ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी नीति आयोग के 10 साल हुए हैं, ठीक है, 10 साल कंप्लीट किया है नीति आयोग, ठीक है, 2025 में। तो अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन निकल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बात करूं, अभी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, जो बच्चे पेपर को एनालाइज किए होंगे वो पाए होंगे कि नीति आयोग के जो अलग अलग पैरामीटर पे वो एनालिसिस करता है हेल्थ इंडेक्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये आप ईपी पढ़ के जाएं, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। और आपका जो गंगा रिवर है, ये कहाँ से बीच बिहार को 2 भाग में बांटते हुए जाती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गंगा रिवर। उसमें डॉल्फिन पाए जाते हैं, तो उसका सर्वे हुआ है पहली बार, तो इसका डेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या, स्वच्छ सर्वेक्षण जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसको देख करके जाना है। हाउसिंग कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES का भी रिपोर्ट आपको देख करके जाना है। अभी अगर बात करें कि एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया 2023-24, इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर हैं आपको देख के जाना है। जैसे अगर मैं बात करूं मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पे 10 पैरामीटर पे इसको एनालाइज किया जाता है, वही अगर अपने देश में बात करें तो 2 एडिशनल पैरामीटर, जैसे मैटरनल हेल्थ और क्या हो गया, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये एडिशनल पॉइंट है जिसपे हम लोग इंडिकेटर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पीरियडिक लेबर सर्वे फोर्स से भी रिलेटेड अभी क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 69th में भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले हैं। तो ये सब डेटा, ये सब सर्वे, क्योंकि अब इस टाइप के सर्वे बहुत बच्चे पढ़ के छोड़ के चले जाते हैं, तो ये आपको कंप्लीट कवर करके जाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनका जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा उस टाइप को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। जनरल आपको क्या करेंगे कि PDF में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको लिस्ट करा देंगे। अगर जो उसका एनालिसिस चाहेंगे तो आप दोनों जो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। अब कुछ ग्लोबल इंडिसेस हैं, जैसे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स, अभी रिसेंटली उसके ईवीई से रिलेटेड न्यूज आया है तो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यूएनडीपी कौन रिलीज करता है, इंडिया का भी स्थान कहवा है, तो ये आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल। तो ये सब डेटा ध्यान में रख के जाना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्योंकि जेंडर गैप इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड कोई भी न्यूज में ही रहता है हमेशा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का रैंकिंग क्या है वो भी ध्यान में रखना है। ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स,
इंडेक्स, ये आपको पता ही होगा कि इन जनरल जो नॉर्डिक कंट्री होते हैं उधर पे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका अच्छा रिपोर्ट में रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन फर्स्ट है, इंडिया का स्थान कैवा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट ये सब डेटा कौन रिलीज करता है और कैवा स्थान है भारत का, ये ध्यान में रखना है। प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी आपको डेटा ध्यान में रखना है। करप्शन परसेप्शन हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया। तो इससे रिलेटेड क्या 3 पैरामीटर तो आपको बिल्कुल से ध्यान में होना चाहिए, कौन रिलीज करता है, रिलीजिंग पब्लिशिंग बॉडी कौन सा है, और इंडिया का परफॉर्मेंस कौन है, और कौन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, एटलीस्ट फर्स्ट तो पता ही होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जो कौन रिलीज करता है, तो आईएमएफ करता है। इससे रिलेटेड जैसे इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पे ये अपना कुछ एक इंसाइट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दे करके सॉल्व करने को बोल सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिव इंडेक्स पूछा जा सकता है। अभी आपको अगर मैं बात करूं एसडीजी में, अभी हम लोग पहली बार 100 से नीचे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंप्रूवमेंट किए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको देख के जाना है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी कौन रिलीज करता है और हमारा स्थान कैवा है, ये आपको जितने भी पार्ट मैंने बताए इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करके जाने हैं। अभी आप यूडाइस जो है एक रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें क्या है बताया है कि ड्रॉप आउट लेवल जो होता है, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इन जनरल 9वीं से 12वीं के बीच में होता है। ठीक है, 9वीं और 12वीं में बच्चे जाते हैं वहां पे होता है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो इसको आप देख लें। ठीक है ना, ये आप चीज को कवर कर लें। एक एडिशनल पॉइंट क्या है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि ये आपको सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेट करते थे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पुराने डेटा से करते थे। बास्केट अलग था, बास्केट में अलग अलग जो कमोडिटी थे वो अलग थे, जैसे कि अभी जो रिसेंटली ऐड हो गए ईवी वगैरह ऐड हो गए हैं, तो ये इससे रिलेटेड चीजें पढ़ लें। ठीक है, उनका अभी अगर बात करें डीएसओ में पूछ दिया था कि रिवाइज बेस ईयर क्या था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों के रिवाइज डेटा और रिलीज डेटा दोनों आपको मेंशन कर दिया है, तो इसको आपको यहां से देख करके जाना है। अब जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि आपके लिए डेटा ही रिडंडेंट हो गया, तो सॉल्व करके तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट यहां से एनालाइज कर सकते हैं आप कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप अपने फोकस उस डायरेक्शन में रखेंगे। तो एक बार इस पेपर्स के थ्रू जरूर जाएं, जिससे आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद पूरा एनालाइज कर लें कि एक बार कहां कहां से पूछा, ऐसे मैंने पूरा लिस्टिंग करा दिया है। उसके बाद अब चैनल पे क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है, तो बिहार के करंट अफेयर जो पूरे 1 साल के आपको इंपॉर्टेंट 2 वीडियोज में आपको कंप्लीट कवर करा दिए गए हैं, यहां से आप उसको देख लें। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो घटना चक्र आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके अलग अलग पार्ट के जैसे पॉलिटी के हो गए, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके अलावा रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, तो मेडिवल और एंशिएंट के लिए आप यहाँ से रिवीजन क्विकली कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको यहाँ पे लूसेंट के थ्रू करवाया गया है। रीजनिंग और मैथ्स में क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम कराए गए हैं, तो अगर आप डेली एक भी करते हैं तो आपके एग्जाम तक पूरा कवर हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप एक बार क्वेश्चन लगा करके जरूर देखें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं आपको यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं एनसीईआरटी के थ्रू, इन पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निकलते हैं। पॉलिटी के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पे क्वेश्चन करा दिया गया है, जैसे कि कोऑपरेटिव हो गए, आपको पंचायती राज हो गए, जितने भी प्रेसिडेंट हो गए, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बेसिकली जो पार्ट हो गए, तो ये आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड है, तो आप यहाँ से देख के कवर कर सकते हैं उसको। ठीक है, अभी लास्ट में एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, वो क्या है, द फर्स्ट ग्लेशियर टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेट टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि कंट्री, और ये हिंट क्या है इसका कि जो मिड अटलांटिक रीज के आसपास की कंट्री है, तो इसका आप जरूर से एक बार देख के आंसर करें। और क्यों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अगर आपको पता होगा तो 71st में एक क्वेश्चन पूछा था क्या, कि रिसेंटली जो ग्लेशियर फेड रिवर है वो
डाई कर गया है, वो क्या है, याला। तो याला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन पर्टिकुलर जो फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी चीज फर्स्ट हुआ है, बिहार जरूर से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर। अगर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और अपना फीडबैक आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।